आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारी बहनों ने बहुत उत्साह से कार्य करके और इस कार्य को अंजाम दिया है। लेकिन आपको पता है कि वर्तमान में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व कहते हुए मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि शेर के शिष्य हैं हम भी, तो हम भी कोई शेरनी से कम नहीं है। ऐसे असामाजिक तत्व, मैं नाम से तो नहीं बोलूंगी क्योंकि पूरे नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन इस सागर की भूमि पर ऐसे 5-7 जने ऐसे हैं जिन्होंने बहुत निकृष्ट कार्य करने का कोशिश की है। लेकिन आप जानते हैं इन गुरुवर को हमारी महिलाओं ने इस चतुर्मास करवाने में भी अहम भूमिका निभाई है। जो सागर की वीरांगनाएं जो झांसी की रानी की तरह यहाँ पर जो आपके एक सागर में जिस धर्मशाला में हम ठहरे हैं, हमने फोटोग्राफ्स देखे थे। कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मीटिंग का आयोजन किया था और उस मीटिंग के अंदर नाम किया था कि पूरे देश से हम यहाँ पर श्रावक श्रेष्ठियों को बुला रहे हैं। श्रावक श्रेष्ठी कौन, कितने श्रावक श्रेष्ठी? मैंने जब पता किया और मुझे मेरी बहनों ने बताया, जो एकता का संदेश देते हैं, जो हमारी बहनें यहाँ पर जुड़ी हुई है, 700-800 महिलाएं महासमिति की सदस्य है। और उन्होंने जब मेरे से चर्चा की तो मैंने उनसे पूछा कि कौन कौन आए और क्या क्या हुआ। क्या हमारे पूरे राजस्थान में 2 श्रावक श्रेष्ठी थे? क्या 2 श्रावक श्रेष्ठी थे? आदरणीय हमारे देश के भामाशाह, उनसे बड़ा श्रावक श्रेष्ठी कौन हो सकता है? लेकिन यहाँ पर विरोधियों ने पूरा प्रयास किया और यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया उन्होंने, और हमारी जब बहनें यहाँ पर आई तो उनको धुतकार करके निकाला गया, उनसे अपशब्द बोले गए। मैं उन बहनों का आज इस मंच से स्वागत भी करना चाहूंगी, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा मंच है और आज नारी शक्ति आप देख रहे हैं कि पुरुषों से कम नहीं है। जब हमारी पुरानी नारियां झांसी की रानी बन सकती है और हमारी वीरांगनाएं रानी पद्मिनी बन सकती है, इस तरीके से आज की जो हमारी बहनें हैं वो भी आगे आकर के जो उन्होंने कार्य किया, उसके लिए इस मंच से मैं गुरुजी से आदेश चाहूंगी, गुरुजी से आशीर्वाद देना चाहूंगी कि गुरुजी हम उन बहनों का यहाँ से सम्मान कर रहे हैं। गुरुदेव आपकी आज्ञा से हम कुछ करना चाह रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। श्रीमती प्रियंका मोदी, सपना जैन, वर्धमान कॉलोनी। औरों की तो मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन सपना जी से मेरी बराबर बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि चाहे जान निकल जाए लेकिन गुरुवार के लिए हम जान भी दे सकते हैं। शोभना जी इनसे भी बराबर कांटेक्ट में थी। इन्होंने कहा दीदी चिंता मत करिए, जब तक सागर में हमारी नारी शक्ति है किसी की हिम्मत नहीं है कि वह ऐसे गलत कार्य कर सके। दीक्षा जैन चश्मा, प्रीति जैन, प्रियंका यदि उपस्थित है ना तो यहाँ मंच पे बैठे हो। संध्या सिंगई, देखो सबसे ज्यादा मैं जुड़ी हुई हूँ संध्या जी से, और संध्या जी की आदत क्या है, कोई काम के लिए मना नहीं करती, मुस्कुराते हुए एक ही कहेगी हो जाएगा। और सीमा योगेश, श्रीमती मनीषा जी, कुमारी मुस्कान। और मैं अपनी वाणी के द्वारा यहाँ के जो युवा साथी है, मैं सबके नाम नहीं जानती और कुछ के नाम लूंगी तो कुछ नाराज हो जाएंगे, इसलिए पूरी युवा साथी और जो शाम दाम दंड भेद जो युवा साथी है और जो युवा है इनके, उनका भी इस मंच से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने भी इस सागर में चतुर्मास कराने का एक श्रेय, एक आशीर्वाद प्राप्त किया है। आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े श्रेष्ठ ही आगे आके कोई काम कर सकते हैं। हम जैसे छोटे लोग भी, हम जैसे जो संगठन रखते हैं, वो अपने साथ कुछ भी काम कर सकते हैं। और इन्होंने ये चतुर्मास भव्यता के साथ यहाँ पर संपन्न कराने का बीड़ा उठाया और इतना सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। मैं हमारी आदरणीय सुशीला जी पाटनी, उनसे निवेदन करूंगी कि हमारी ये बहनों का सम्मान करने के लिए आगे आए। और आशा रानी जी, धन से खाली काम नहीं हो सकता। आप धन कितना भी बढ़ा रहे, यदि आपके पास संगठन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए धन के साथ में तन और मन दोनों भी चाहिए। तो हमारे पास में हमारी धनी, जिनके पास खजाना है वो भी यहाँ उपस्थित है, और जिनके पास में ताकत है वो भी यहाँ उपस्थित है। एक बार उठो ना बीच में, कायस्वर कर लेना। तो जोरदार ताली से अब आप स्वागत पे
मौन से स्वागत करें। अब मैं इस अवसर पर पूरे सदन से, आप बोले नहीं प्लीज भैया, भैया मौन से कर सकते हैं कोई काम। पूरे सदन से मैं एक प्रश्न करूंगी और आंसर भी आपसे ही चाहूंगी। क्या हम मुनि विरोधियों का सम्मान कर सकते हैं? बोले क्यों, जवाब नहीं है क्या आपके? तो हमको ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और सागर की महिलाएं एक चीज का ध्यान रखें कि श्रमण संस्कृति के अंदर हमारे सच्चे मुनि, आप किसको सच्चा मानते हैं? जो धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी चर्या को उत्कृष्ट रख रहे हैं, ऐसे गुरुओं के प्रति चाहे हमारे प्राण निकल जाए, हम गलत लोगों का साथ नहीं देंगे। हाथ खड़ा करके ये पूरा सदन और विशेष रूप से सागर की बहनें, यदि उनको नदियों की तरह अलग अलग बहना है तो बहते रहे, या कूप मंडू होकर के तालाब बन के रहना है तो पड़े रहे, लेकिन यदि उनको सागर का रूप धारण करना है तो एक साथ एक छत्र के नीचे आपको सब कार्य करने होंगे। एक बार कैमरामैन भैया उधर की साइड में ये मंच तुरंत खाली कर दें। हमने बोल दिया, बोलने से बड़ा सम्मान नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो खाली बड़े बड़े संघों में भी फूट डलवाते हैं, उनका काम ही मंत्रा की तरह है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। वो आपस में भिड़ाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ये सोचिए कौन से कर्म का बंद कर रहे हैं। कर्म तो जब उदय में आएगा तब तो रोना ही पड़ेगा, लेकिन आज वर्तमान में हमारी बैठी हुई बहनें दोनों हाथ खड़ा करके, कैमरामैन बस हो गई फोटो, आप उधर लीजिए। दोनों हाथ खड़ा करके शपथ दिलाना चाहूंगी कि जो फूट डालो राज्य करो। काम कुछ नहीं है, आपस में फूट डालो और राज्य करो, और जब कार्य सफल होने लगे तो वहां से कन्नी काट के आप भाग जाओ। सागर में जिस क्षेत्र पे कार्य हो रहा है वहां से गायब हो जाओ। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि दोनों हाथ खड़ा करके, यदि जो मुनि संघ को चाहता है और गुरुवर के सानिध्य में शपथ ग्रहण करेगा कि हम कभी भी ऐसे फूट डालों के साथ में कार्य नहीं करेंगे। हाथ दोनों नहीं उठे हैं। आप समर्थक नहीं है क्या? ये पुरुष लोग समर्थक नहीं है क्या? पीछे भी बहुत बहनों के हाथ नहीं उठे हैं, मंच पे भी बहुत बहनों के हाथ नहीं उठे हैं। दोनों हाथ खड़े करके हम देव शास्त्र गुरु और हमारे आराध्य गुरु के सामने शपथ लेते हैं कि हम ऐसे घिनौने कार्य करने वाले का कभी भी साथ नहीं देंगे, और जो ऐसा कार्य करेंगे डट के उनके सामने हम सामने आएंगे, डरेंगे नहीं। आपको पता है कि एक कहानी है कि शेर से सूकर ने लड़ाई करके और अपने गुरु की रक्षा की थी। तो हम क्या उस सूकर से भी गए बीते हैं? सूकर से भी गए बीते हैं क्या? बोले तो सही सब। तो फिर क्यों डरते हो? जिस गुरु के शिष्य हो तो एक बार ऐसी आवाज लगाओ कि पूरा आपका सागर हिल जाए और पूरा विश्व हिल जाए। जय बोलिए परम पूज्य परम उपकारी गुरुवर सुधा सागर जी महाराज की जय हो।